नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपके सामने फॉर दिस सेशन ऑन सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि आपको पता है, सिंप्लीफिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑल दी एग्ज़ाम्स, जिसमें बैंकिंग एग्ज़ाम्स और बैंकिंग से रिलेटेड जैसे आरआरबी पीओ है, खासकर आरआरबी पीओ जिसका नोटिफिकेशन निकल गया है, और भी बैंक के एग्ज़ाम जैसे एसबीआई पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। सो इन सब एग्ज़ाम्स में दिस पार्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिंप्लीफिकेशन प्लेज अ बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो इसको मास्टर कैसे करें, इस सेशन में हम वही देखेंगे कि हम इस टॉपिक को मास्टर कैसे करेंगे थ्रू सम अप्रॉक्सीमेशंस एंड बहुत सारी चीज़ हम देख के अप्रॉक्सीमेशन और अंदाज़ा और ये सब हम चीज़ देखेंगे इस सेशन में, जहाँ पे यू विल गेट एन आइडिया दैट क्वेश्चंस बहुत लंबे रहते हैं, उनको बहुत छोटा करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मास्टर करने के तरीके क्या क्या है? पहला तरीका जो मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रश्न को समझे, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि क्या पूछ रहा है, क्या वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है या वैल्यू एज ए होल वो सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू पूछ रहा है, राइट? बॉडमास के नियमों का ठीक से पालन करें, बॉडमास के नियमों का ठीक से पालन करें, फॉलो द बॉडमास रूल प्रॉपरली, राइट? अदरवाइज अगर बॉडमास रूल ठीक से आप फॉलो नहीं करेंगे, ऑफ की जगह पे पहले डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड के पहले ऑफ कर देंगे, प्लस के पहले माइनस कर देंगे, हेंस सवाल पूरी तरह गलती हो जाएगी। सो बॉडमास रूल को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शंस केयरफुली व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। प्रश्न को हल करते समय विकल्पों को ध्यान से देखें। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो हम कई बार क्या होता है कि हम सॉल्व करते रह जाते, जब हम बाद में देखते हैं कि ऑप्शंस काफ़ी दूर हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे सॉल्व करना छोड़ सकते थे और सीधा ऑप्शन में मार्क कर देते, राइट? सो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। जब हम सवाल सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने में टाइम ना बिताए, ऑप्शंस भी देखते रहें कि कौन सा ऑप्शन है, राइट? ये 2-3 बातों को ध्यान में रखें। ट्राई टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। प्रश्न की लंबाई को कम करने का प्रयास करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्रश्न जब बहुत लंबा हो, मान लीजिए इतना लंबा हो, इसको छोटा करने में कितना टाइम लगता है, ये एबिलिटी भी आपको आनी चाहिए, राइट? ये भी मैं आपको बताऊंगा। यूज इंटेलिजेंट गेस वाइल स्कैनिंग द क्वेश्चन। प्रश्न को स्कैन करते समय बुद्धिमान वाले अनुमान का प्रयोग करें, राइट? गेस जिसे कहते हैं, एक गेस करना कि भगवान का नाम लेके 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मार्क करना, वो अलग बात है, लेकिन 5 ऑप्शन में से 3 गलत ऑप्शन को हटाना, ये भी एक कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी, राइट? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब हम करेंगे, राइट? रूल्स ऑफ सर्ड्स एंड इंडिसेस शुड बी क्लियर। यहाँ पे सर्ड और सूचकांक यानी कि सर्ड्स एंड रूट वाले या पावर वाले क्वेश्चन जो रहेंगे, ए की पावर बी वाले क्वेश्चन जो रहेंगे, इनमें आपको सर्ड का रूल्स आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो रहते हैं वो कभी कभी बहुत ही ट्रिकी रहते हैं, ट्रिकी तो नहीं कहूँगा, बहुत कभी लंबे रहते हैं, जब आपको करना ही पड़ेगा, जब आपको सॉल्व करने का और कोई रास्ता नहीं रहेगा तब तो करना है। ऐसे मैंने कुछ सवाल रखे भी हैं, राइट? तो वैसे सवाल को करने के हम लोग तरीके क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में। सो ध्यान से देखिए इस सेशन को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें द लॉजिकलिस्ट, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट? एंड सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है कि कहाँ किस प्लेटफॉर्म से आप मुझसे मिल सकते हैं, राइट? सो शुरुआत करते हैं। इट्स टाइम टू स्टार्ट दिस सेशन, ओके? तो स्टार्ट करने से पहले मैं जैसे कहता हूँ हमेशा आपसे कि सवाल जब आप बोर्ड पे देखें या इस यहाँ पे देखें, तो पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, देखें कितना टाइम लगता है, और फिर उसके बाद मेरी सॉल्यूशन देखें, ओके? तो पॉज कर लें, पहले खुद करने की कोशिश करें, फिर मेरी सॉल्यूशन देखें, तो ही फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है सेशन लेने का, ओके? तो पहला सवाल करते हैं। अच्छा, पहला सवाल जो मैंने लिया है वो एक जिसे कहते हैं कि जस्ट बिगिनिंग वाले जो रहते, बिगिनिंग स्टेज का सवाल है, एकदम बेसिक स्टेज के सवाल जो रहते पहले वो लिया है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन की लेवल बढ़ाने की कोशिश की है, राइट? थोड़ा बेसिक्स भी क्लियर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट 34 × 4.5? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो 34 × 4.5 करने में हमें काम में आएगा, ओके? सो what will be the correct answer? 34 × 4.5, तो हम कह सकते हैं 34 × 4 + 34 × ½
ओके, एंड 34 into 4 कैन बी रिटन एज 30 into 4 प्लस 4 into 4। तो यानी कि ये और ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ये सिर्फ शुरुआत है, स्टार्टर जिसे कहते हैं, खाने में जो से स्टार्टर कहते हैं वो है। उसके बाद हम क्वेश्चन की लेवल बढ़ाएंगे। ओके, नाउ अगला सवाल हम देखते हैं, और यहाँ पे ध्यान से सवाल आप देखना, और उसके बाद मेरी अंदाज़ा जो मैं आपसे कहता हूँ इंटेलिजेंट गेस और क्वेश्चन को छोटी करने वाली जो एबिलिटी है वो आप ध्यान में रखना। तो जैसे मैं कहता हूँ अगला सवाल जाने से पहले आप जब मैं सवाल दिखाऊँ आप पॉज कर लें, खुद सॉल्व करें, फिर आप मेरी सॉल्यूशन देखें और देखिए कितना टाइम आपको लगा और कितना टाइम मुझे लगता है सॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 76.8% ऑफ 725 प्लस 39.1% ऑफ 480 माइनस कितना का स्क्वायर इज इक्वल टू 48% ऑफ 38.7। तो उसको करने का बहुत आसान तरीका है कि आप हमेशा होल नंबर में सोचें, क्योंकि देखो नंबर जो होल नंबर में ही यानी कि डेफिनेट रूट आएगी। तो अब हम टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। 75% ऑफ 720 कर देना है, 39% को 40% ऑफ 480 कर देना है, और ये 40% ऑफ 38.7 है। तो यानी कि 40% ऑफ से आप अगर 40 भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ये आपका 3/4 हो गया। 3/4 ऑफ 720 कितना होता है? ये होता है 180। 180 और 3 540 होते हैं, प्लस 40% ऑफ 480 यानी कि 40% ऑफ 480। तो हम कहेंगे इट इज़ 2 0 कटेंगे और तो कुछ है नहीं। 48 into 4, तो 48 into 4 यानी कि 192 और 540 कितना है? 732। तो जो भी आंसर होगा 732 माइनस ये है, यानी कि इस चीज़ को अगर इधर ले आए और इस चीज़ को इधर ले आए तो जो भी इस तरफ जो वैल्यू होगी वो 732 से तो जस्ट कम ही होगी, ज़्यादा कम नहीं, कम ही होगी, राइट। और जो भी नंबर आएगा उसका x का स्क्वायर अगर वो नंबर है तो x की वैल्यू क्या है? तो ध्यान से देखो 729, 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729 होता है, हमें पता है। और 732 से छोटी, जस्ट छोटी नंबर है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर अगर ये है 732 से छोटी ही नंबर है, 40% ऑफ 40 हमें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी नंबर है, तो हम कहेंगे कि इट विल बी रफली दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 27 का स्क्वायर ही होगा, राइट। हमें यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही कहना चाहता हूँ। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 18% ऑफ 256, 37% ऑफ 290, 15% ऑफ 385 कितनी वैल्यू होगी? हम जब भी इस तरह के सवाल देखें हम होल नंबर्स में लेना शुरू करें। 18% ऑफ 250 प्लस 37% ऑफ 290 माइनस 15% ऑफ 380, यही आपको निकालना है। तो 18% ऑफ 250 को मैं 25% ऑफ 180 भी लिख सकता हूँ। 25% ऑफ 180, क्योंकि इस जीरो को अगर मैं इसको दे दूँ और इसको परसेंटेज अलग कर दूँ तो मैं लिख ही सकता हूँ। तो इसको मैं 1/4 ऑफ 180 यानी कि 45 लिख भी सकता हूँ इसको, प्लस 37% ऑफ 290। अब 37% ऑफ 290 करना है, यानी कि 40% ऑफ 290 अगर मैं करता हूँ तो कितना होता है? 40% ऑफ 290 इज सेम एज 4 into 29 यानी कि 116। तो 116 प्लस 45 माइनस 15% ऑफ 380 यानी कि 161, राइट। और 161 माइनस 15% ऑफ 380, अगर 380 है तो 15% यानी कि 10% कितना होता है 380 का? 38 होता है। और 5% कितना होगा? 19 होगा, यानी कि 57 होगा। ओके, तो 116 प्लस 45 माइनस 57। ओके, और ये 45 भी नहीं होगा, ये तो 40% और 290 होता है, राइट। ये 116 भी नहीं होगा, उससे कम ही होगा, राइट। तो अगर 116 भी लेता हूँ तो 116 प्लस 45 कितना होता है? 161 में से 57 गया, 104 से थोड़ा ही कम वाला ऑप्शन होगा, जस्ट कम वाला ऑप्शन। 104 से कौन सा ऑप्शन है? 96 है। तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि क्या आंसर हो सकता है। अगर आप इसको लिटरली सॉल्व करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या शॉर्टकट अपना है। 18% और 250 को मैंने 25% ऑफ 180 ले लिया। 25% 1/4 होता है, 1/4 ऑफ 180 यानी कि 45 हो गया, राइट। तो काम हमारा आसान हो गया, मैंने क्वेश्चन को बहुत छोटा कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। 124 प्लस 6655 डिवाइडेड बाई 11 स्क्वायर माइनस 29 प्लस 23 स्क्वायर प्लस 50। ओके, तो 11 स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो अगर मैं कहूँ 124 प्लस 6655 बाई 21,
तो ये कितना होगा, ये करीब 11 से, देखो ये 11 से जा रही है तो ये 11 होगा, ये 605 होगा, ये फिर जा रही है 11 से यानी कि 55। सो ये 124, ये 55, राइट, ये -29 प्लस 50, अगर इतना ही करते हैं प्लस 23 स्क्वायर को हम भूल जाते हैं, तो ये कितना हो गया 124 प्लस 55 यानी कि 55 प्लस 50 105, 229 में से 29 गया 200 और 23 का स्क्वायर यानी कि 529 यानी कि 729 हो गया। 729 अगर है तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 27 आंसर हो गया, राइट। तो हमें थोड़ा स्क्वायर्स का आइडिया यहाँ पे हो गया। कितना टाइम मैं लगा रहा हूँ सॉल्व करने में, आप वो देखते रहो। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 4/15 of 391 plus 7/12 of 476 is equal to question mark into, ये कितना है 1.99 और 1.02, ये करीब 3 के आसपास होगा। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, अब देखो ये 15 है, इसको मैं 390 ले लेता हूँ, राइट। इसको अगर मैं 390 ले लूँ और इसको मैं 480 ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमें बताना है, राइट। तो अगर मैं 390 लेता हूँ तो ये कितना होगा, ये करीब, ये देखो ये 3 + 9 12 है यानी कि 3 से तो जाएगी, तो 3 5 = 15, या अगर मैं 15 से ही काटूँ तो ये 26 होता है, तो 26 × 4 104 होगा, प्लस 12 × 40 दैट इज इक्वल टू 480, 47 × 7 इज 280 दैट इज इक्वल टू 3x, तो 384 इज इक्वल टू 3x यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 128 होगी। सो आंसर होगा ए ऑप्शन। स्पीड देखो मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, राइट। अगर आप लिटरली सॉल्व करोगे तो आपसे कभी नहीं होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 44% of 1950 plus 41% of 500 plus 62% of कितना इज इक्वल टू 7883। ओके, तो हम 44% ऑफ 950 को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 40% ऑफ 950 प्लस 4% ऑफ 950, राइट, और प्लस 41% ऑफ 500 को मैं लगभग 40% ऑफ 500 लिख सकता हूँ। ओके, सो 40% ऑफ 500 और प्लस 62% ऑफ जो निकालना है दैट इज इक्वल टू 7883। अब देखो यहाँ पे, अब मैं 40% ऑफ 500, अगर मैं जीरो को, अगर मैं इसको इधर ले, अगर मैं इसको 50% ऑफ 400 लिख सकता हूँ, एक जीरो इसको दे दिया, राइट। तो a% ऑफ b, अगर b% ऑफ a होता है तो मैंने सिर्फ जीरो का खेल है, 40% ऑफ 500 को मैं 50% ऑफ 400 लिख सकता हूँ, राइट। तो 50% ऑफ 400 कितना होगा, ये होगा लगभग 200 के आसपास। ओके, नाउ 40% ऑफ 950 इज सेम एज 195 × 4, तो 195 × 4 कितना होता है, ये होता है आपका 780, और 4% क्या होगा, इसी का इसमें और 78 जोड़ दीजिए और प्लस 200, तो ये हो गया 858 प्लस 200 इज 1058। तो ये 1058 यानी कि इसे मैं 1060 अगर करता हूँ तो ये 1060 अगर मैं माइनस करूँ क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 23 और 68। ओके, तो अब आप देखो 62 से 682, देखो आप इस 3 को भूल जाओ, राइट। तो अगर मैं इस 62 से इसमें देखूं तो आंसर जो है वो 6820 है, विच मीन्स ये 11 बार आ रहा है, तो यानी कि 62% ऑफ x इज इक्वल टू 6820, और ये अगर 11 बार जा रहा है यानी कि 110 है तो लगभग 11,000 के आसपास आंसर होगा, राइट। हाउ मच टाइम, ये बताने में जो टाइम लग रहा है एक्चुअली करने में बहुत कम टाइम लगता है, राइट। आपको सिर्फ ब्रेक करना है। 40% अगर आप 2/5 भूल भी जाओ तो आपको सिर्फ इसको 40 बनाना है, राइट। तो अगर मैं इसे इस परसेंटेज को इधर ले आऊँ और एक जीरो इधर दे दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मैं 50% ऑफ 400 लिख सकता हूँ, यानी कि 400 का आधा यानी कि 200। तो परसेंटेज से मैं खेल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, राइट। अगले सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान से इस सवाल को पॉज कर लेना
और उसके बाद करना। हर सवाल आने से पहले एक बार पॉज ज़रूर कर लेना। ओके, इस सवाल को देखिए, 689 इंटू 6165 डिवाइडेड बाई 18% ऑफ 685 दैट इज इक्वल टू, अब देखो इसमें सारे 5 से एंड हो रहे, यानी कि इसको सॉल्व तो करना ही है। ये कुछ सवाल जो मैंने शुरू में भी कहे थे कि सॉल्व करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये वो ऐसा सवाल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कभी स्पीड ब्रेकर्स आ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम मैं कम लगा सकता हूँ। इसको मैं 6165 डिवाइडेड बाय 18% ऑफ 685 लिख सकता हूँ। तो 18/100 कर दूँ तो ऊपर में 100 आ जाएगा। ओके, अब देखो आप यहाँ पे देखो, ये जो है 6 9 54 और 85 को 9 से अगर मैं जाता हूँ तो ये 765 होता है, यानी कि 5400 प्लस 765 यानी कि 6165। तो विच मीन्स ये 9 बार जाएगी, ये 9 बार, ये 2 बार जाएगी, ये 2, ये 50 बार जाएगी। तो विच मीन्स 689 इंटू 50 होगा, दैट इज इक्वल टू 28 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 8 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 4300। ओके, तो 689 इंटू 50 कितना होगा, 689 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड दें तो कितना होता है, ये होता है आपका 34 एंड 450। ओके, और मैं इसे अगर सॉल्व करता हूँ तो ये होता है 3.5। तो अगर मैं 25 को 25 इंटू 215 तो 3.5 इज सेम एज 25 इंटू 35। 25 इंटू 35 कितना होता है, इट इज 875 प्लस 4300। तो 5175 अगर मैं माइनस करता हूँ, सो 5175 अगर मैं माइनस करता हूँ तो अब देखो 34 में से 5 गया, कितना हो गया, अब इन सब डिजिट्स को भूल जाओ, ये 29 के आसपास तो होना ही होना है, राइट। उससे 29 28 के आसपास होगा। 29 28 से शुरू होने वाला कौन सा नंबर है, 29, ये नंबर है, राइट। तो आंसर होगा 29275। हमें यहाँ पे फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है कि सवाल लंबा होना ही होना है और कोई रास्ता नहीं है तो हम उसी धारा में बहते चलेंगे, लेकिन जहाँ पे मौका मिला हमें टाइम बचाने का, हम जैसे यहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं। जब मेरा 34450 आ गया है और इधर करीब 5100 के आसपास आ गए हैं, यानी कि 2900 के आसपास, 29,000 के आसपास आंसर होना ही होना है, और एक ही ऑप्शन है, बावजूद कि इसके लास्ट ऑप्शन में 555 है, फिर भी हम इससे उसको हम टाइम बचा सकते हैं। क्लियर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखो ध्यान से देखो ये सवाल, अब ये है जैसे मैंने आपके छठा रूल जो मेरा था कि सर्ट्स और इंडिसेस का रूल सब थोड़ा ध्यान में रखें। ओके, तो मैं इस सवाल को थोड़ा ध्यान से करूंगा। ओके, सो 12 की पावर 2.6 इंटू 12 की पावर 4.4 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 7.5 इंटू 1/12 की पावर 5 इंटू 12 की पावर 0.5 दैट इज इक्वल टू x की स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू निकाली, यही तो हमें करना है। अब देखो यहाँ पे ये 7.5 और ये 0.5, ये कितना होता है, ये 8 होगा। 12 की रूट मतलब है 12 की पावर 0.5, तो ये 7.5 और 0.5 8 हो गया, और 8 में 5 गया, ये 3 हो गया, तो नीचे में तो आ गया 12.3, और ऊपर में कितना है 4.4 एंड 2.6, यानी कि ऊपर में आ गया 12.7। तो विच मीन्स हम कह सकते हैं ऊपर में है आपका 12 की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 12 की पावर 4 है, तो एक्स कितना होगा 12 की पावर स्क्वायर होगा। 12 की स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो आंसर हो गया 144। क्लियर और नॉट। तो आंसर हो गया 144। 1 मिनट में सवाल बन गया। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखो फिर ये लंबा सवाल दिख रहा है, लेकिन फिर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आंसर हमें देना है। अब देखो इसको मैं 8 मान सकता हूँ, तो 1164 इंटू 128 बाई 8 प्लस 969, तो ये कितना, ये 16 हो गया। ओके, तो ये कितना हो गया, ये आपका 17 16 1164 इंटू 16 प्लस 969। अब देखो इसे 1100 इंटू 16 प्लस 64 इंटू 16 प्लस 969। ओके, तो
16 इंटू 11 कितना होता है 17,600, तो आंसर 17,600 से ज़्यादा होगा। प्लस ये कितना है, ये 64 इंटू 16 है, तो 64 इंटू 16 यानी कि ये 64 इंटू 16 इंटू 16 256 इंटू 4 यानी कि 1024 प्लस 969। तो ये आप कह सकते हो लगभग इट इज़ 969, इट इज़ 1993। तो 1993 यानी कि 195 के आसपास होगा। सो 19593 इज द आंसर। इन दोनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो कभी कभी आप टाइम लग सकता है, लेकिन आप यहाँ पे इसे 8 मान लें। हमें अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है इस सवाल का, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है, ठीक है, ओके। तो इस सवाल का आंसर बताइए। ये लग रहा है थोड़ा सा धुंधार, इस क्वेश्चन की आंसर क्या होगा? तो कोई घबराने की बात नहीं। जब आप देखो इतना लंबा सवाल है तो सवाल आंसर भी उतना ही छोटा ही होगा, ओके। अब देखो, इसे मैं मान लेता हूँ 25%, इसे मैं मान लेता हूँ 1200, इसे मैं मान लेता हूँ 38 का स्क्वायर, इसे मान लेता हूँ करीब 2800, और इसे मैं 11% मान लेता हूँ, 11.29%। अब देखो कितना, 25% और 1200 कितना हो गया, 300 हो गया। प्लस 38 का स्क्वायर कितना होता है, 38 का स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए, 38 का स्क्वायर होता है 1444। 11.29% ऑफ 2800, 11.29% ऑफ 2800, 11% ऑफ 2800 कितना होगा, 2800, 28 इंटू 10 प्लस 28 इंटू 1 यानी कि 280 एंड 28 यानी कि 308। तो 11.29 310 के आसपास होगा, ओके। तो अब मैं इस सब चीज़ों को अगर इधर ले जाऊं तो 310 माइनस 300 माइनस 1444 यानी कि नेगेटिव में आंसर होगा, बिकॉज ये ज़्यादा है ये कम है। तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव यानी कि आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, इन तीनों में से तो होगा नहीं। तो अब मैं देखता हूँ 310 माइनस 300 ये लगभग 10 ही है, और 10 और 40 यानी कि करीब 1450 के आसपास है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 53.89 इंटू 295 बाई 145, ओके, दैट 154। तो अब मैं देखूँ यहाँ पे, देखो 145 का डबल होता है 290, राइट। यानी कि अगर ये अगर डबल हो गया, विच मीन्स मैं कह सकता हूँ ये अगर 1 है तो ये 5 है, राइट। क्योंकि अगर इसका ये डबल है तो मैं कह सकता हूँ ये इसका डबल है, विच मीन्स ये 2 है, और लेकिन एक एक्स्ट्रा प्लेस भी तो है यहाँ पे 1454, 145 रहता तो दुगनी होती, लेकिन ये 1454 है, यानी कि अगर ये जितना है तो विच मीन्स ये 2/10 यानी कि 1/5 होगा। तो 1/5 यानी कि, और माइनस में आंसर है, तो यानी कि लगभग 11 के आसपास आंसर होगा। इसे अगर 55 मानता हूँ तो माइनस 55/5 माइनस 11 के आसपास आंसर होगा। तो आंसर हो गया हमारा ये नहीं हो गया। कितनी जल्दी हो गई ये सवाल आप देख लो, इस समझाने में जो टाइम लगता है, वरना आप अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि पूछ रहे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे मैंने किस तरह से सॉल्व किया। 11% ऑफ 27, 90 एंड 2800 करना है, तो 11% ऑफ 2800 करने के लिए क्या करना है आपको, 10% ऑफ 2800 प्लस 1% ऑफ 2800, ओके। तो 10% 2800 यानी कि 1 0 गई, और 1% यानी कि 2 0 गई, तो 280 और 28 यानी कि 308 होगा। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सीखनी पड़ेगी, ब्रेकअप कैसे करना है, ओके। अगला सवाल देखते हैं। 64.5% ऑफ 8924.2 प्लस व्हाट परसेंट ऑफ 5324.5 इज इक्वल टू 6827। अब देखो यहाँ पे भी लग रहा है, हम इसे डिजिट सम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर एग्जाम में हम अगर बच्चे देखेंगे तो डिजिट सम भूल जाते हैं, राइट। तो फैकल्टी की रहेगा अगर डिजिट सम अपनाइए वो अपनाइए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। आप लगभग के लगभग में आप इसे आप 60% कर दीजिए और इसे 9000 कर दीजिए। यहाँ पे मैंने परसेंट भी थोड़ा कमा दिया, यहाँ पे नंबर भी बढ़ा दिया, तो बात लगभग बराबर ही होगी, ओके। तो ये हम करें 60% और 9000 कितना होगा, 6 9 54, यानी कि ये लगभग 5400 होगा। सो ये हमारा 5400 है,
और 6827, तो अगर मैं इस 5400 को उधर ले जाऊं तो 6827 में से 5400 गया, कितना हो गया? इट इज 1427। तो ये कितना परसेंट ऑफ 5300 इज 1400, हमें ये देखना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 1427 है और ये है लगभग 5324, तो 14/53 इज लगभग कितना होगा? 25% से थोड़ा ज्यादा होगा, राइट? 25% के आसपास वाली जो भी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। क्लियर और नॉट? 25% की वैल्यू आसपास वाली 36 तो नहीं हो सकती, 13 भी नहीं हो सकती, यही दिख रहा है, तो आंसर होगा 21%। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको मैंने 60% ले लिया, इसको मैंने 9000 बना लिया, ताकि मैंने परसेंटेज थोड़ा कम भी कर दिया, इसको नंबर को बढ़ा दिया, राउंड फिगर में कर दिया, तो ये हो गया 5400 और ये 6820, इसको हमने 6800 ही लगा, तो इट इज अराउंड 1400, 1427 हो गया। 1427 5300 का कितना हिस्सा है? तो हम कहेंगे 5300 कर देंगे, तो 14 4 56, यानी कि 1/4 होती है, लेकिन ये 25% के आसपास आंसर मुझे तो 21 ही लग रहा है। क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से हम सोचेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 62% ऑफ 16850 प्लस 64% ऑफ 7345 इज इक्वल टू 52% ऑफ 1290 प्लस व्हाट? बहुत लंबा लग रहा है सवाल, ओके और सारे वैल्यूज एक जैसे लग रहे, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। सो 62% ऑफ 100 इज 16850, ओके। तो अगर मैं इसे 62 यानी कि 62 इंटू 168.5 हो गया, प्लस 64% ऑफ 64 इंटू 73.45, दैट इज इक्वल टू 52% ऑफ 1290। तो 50% ऑफ 1290 कितना होता है? 645, राइट? 52% को मैं कैसे सॉल्व करूँ? 50% प्लस 2%, तो 50% तो आधा हो गया, यानी कि 6 और 645 हो गए, एंड 2% कितना हो गया? इट इज 1290। हम कह सकते हैं इट इज अराउंड 12.9, यानी कि 25 के आसपास होगा। सो ये आपका 670 प्लस x। 64 इंटू 73 अगर करना है तो 64 इंटू 73 एंड 62 इंटू 168, तो अगर मैं इसे 60 इंटू 170 करूँ तो कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे दो ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर भी हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं। 62 इंटू 168 इज एज गुड एज 60 इंटू 170, तो यानी कि 10,200 है, प्लस और माइनस 670, यानी कि 10,200 में से 600 गया, कितना हो गया? 9,600, 9,000, 9,500 के आसपास होगा, प्लस 64 इंटू 73, तो 64 इंटू 73 अगर मैं करता हूँ तो कितना होता है? 64 इंटू 73 इज एज गुड एज 73 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 29 एंड इट इज 457, सो 15474572, राइट? तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। द क्लोजेस्ट ऑप्शन अगर मैं देखूँ 14,140 और 72 के आसपास है, तो इनमें से 14,000 के आसपास जो आंसर, जो छोटा वाला आंसर है, मैं यहाँ पे वो मार्क कर दूंगा चांस लेके। वैसे ये सवाल अगर मैं आपसे कहूँ तो इन 5 सवाल जो होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, उनमें ये सवाल अगर आए तो इसे आप लास्ट में रखिएगा, लास्ट में करेंगे आप, ओके। इस अगले सवाल की ओर चलते हैं। कुछ स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए कितनी होगी। ये किसकी स्क्वायर है? ये 56 की स्क्वायर है। ये 575 के नज़दीक कौन सा स्क्वायर है? 24 है। और ये कितना है? ये 257 है, यानी कि ये 16 है, यानी कि 56 इंटू 24/16 दैट इज इक्वल टू x/8, 8 2 16, 228। सो 28 इंटू 24 कितना होगा? 28 इंटू 24 इज
28 into 12 into 2, so 56 into 12, 56 into 10 plus 56 into 2, तो 560 एंड 112 यानी कि 672, 672 के आसपास कौन सा ऑप्शन होगा? 670 होगा। क्लियर? तो मैं ब्रेक कैसे कर रहा हूँ वो एबिलिटी देखो, राइट? कहीं कहीं आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक जैसा ही रहेगा, जहां पे आपको स्कोप मिले ब्रेक करने की प्लीज ब्रेक करते चलो। ओके, 18 नंबर सवाल। अब देखो ये कितना होगा, लगभग के लगभग वैल्यू कितनी होगी? 105% ऑफ 8402। ओके, तो 100% ऑफ 8402 कितना होगा? प्लस 5% ऑफ 8402। ओके, ये तो लगभग 10 के आसपास है। ये 3/7% है, यानी कि 3/700 है ऑफ 5600। ये माइनस है इतना और बेसिकली प्लस 10 है। ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका 8, सो -24 एंड प्लस 10। अब देखो ये 4 डिजिट का नंबर है, ये छोटे छोटे नंबर्स है, तो इनका ना होना भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो हमें सिर्फ इसी को तो सॉल्व करना है, ये नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100% ऑफ 8400 8400 ही होता है, और 5% ऑफ 8400 कितना होता है? इट इज 8400 इज इक्वल टू 84 इंटू 5 इज 420। सो इट इज, हम कह सकते हैं इट इज 8820 के आसपास से थोड़ा कम ही होगा। 8820 से थोड़ा कम ही होगा, 8820 से थोड़ा कम 8807 आ रहा है। क्लियर और नॉट? तो मैं अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये बहुत ही छोटा नंबर है, ये भी बहुत छोटा नंबर है इसके मुकाबले, तो इन दोनों को सॉल्व करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सो इसको 100% और 5% कर देना है, और फिर अंदाजा लगाना है। अब देखो यहाँ पे माइनस आ रही है और ये प्लस आ रही है, माइनस में ज्यादा है प्लस में कम है, यानी कि जो भी आंसर आएगी यहाँ पे उससे थोड़ा कम ही आंसर होगा। तो आप ये निकाल के इससे थोड़ा कम ऑप्शन देखें तो 8820 जब आ जाता है तो बच्चे ज्यादा 8840 मार्क कर देंगे, कोई भी हो सकता है 8807 भी मार्क कर देंगे, लेकिन 8820 से थोड़ा कम आंसर होगा, थोड़ा ही कम होगा, तो ऑप्शन होगा 8807। क्लियर और नॉट? ये अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। ओके, इस सवाल की वैल्यू कितनी होगी? अब हमें 2 के पावर्स में हमें देखना है। देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर सर्ड्स और इंडिसेस के रूल हमें पता होनी चाहिए। तो मैं सबको एकदम 2 के पावर्स में लिखूंगा एक एक करके। ये है 2 स्क्वायर, ये है 2 स्क्वायर, यानी कि ये है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 की 4 कितनी होगी? 2 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 512 को 8 से डिवाइड दें कितना होता है? इट इज 64। 64 कितनी होती है? 2 की पावर 6, उसको 4 से डिवाइड देंगे तो 2 की पावर 24 इंटू 32 इंटू 8। 32 इंटू 8 कितना होता है? इट इज 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, यानी कि 2 की पावर 8 इंटू 4 इज 2 की पावर 32। दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 4 और 1, यानी कि x प्लस 5। अब बात बन गई यहाँ पे, ये कितना होगा? ये हो गया आपका 24 और 8 30। ये 24 और 8 ये पावर्स माइनस होती है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो ये पावर तो माइनस हो गई, 8 हो गई और ये 16 हो गई, यानी 2 की नेट पावर हो गई 24, और इधर हो गई x प्लस 5। तो यानी कि x प्लस 5 अगर 24 है तो x कितना है? 19 है। आंसर इज 19, क्योंकि अंत में जो है वो 2 की पावर्स में है, तो सब कुछ आप 2 की पावर्स में कर दो। इतना आपको कॉमन होना चाहिए कि 2 की स्क्वायर 4 होती है, 2 की पावर क्यूब 8 होती है, 2 की पावर 5 32 होती है। इतना आपको अगर पता हो तो आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। इस सवाल का आंसर दें। हाँ, तो अगर मैं 3.6 को अगर मैं 0.1 से डिवाइड दूं तो कितना 36 होगा? सो 36 क्यूब डिवाइडेड बाय, अगर मैं ये ऐसा होगा, इट इज 12.96 का होल स्क्वायर। ओके, सो विच मीन्स इट इज 12.96 का होल स्क्वायर, यानी कि 1296 बाई 100 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 बाई 10 का
होल स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि होल 4, राइट, इनटू 2 पॉइंट, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 36 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36 है, यानी कि इनटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 36 की पावर 4 हो गया, इनटू 2.16 यानी कि ये होता है आपका 6 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 216 बाई 100 होता है ना, यानी कि 6 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसका होल स्क्वायर। तो कितना होगा, ये होगा आपका 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर स्क्वायर, यानी कि इनटू 6 की पावर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36 की पावर 2/3 प्लस एक्स। ओके, ये तो कट गया। ये 36 की कितनी है, 36 की -1 है नीचे में, ऊपर में कितना है 6 की पावर 4, यानी कि 6 की पावर ये 2 और 4 है, यानी 6 की पावर 4 यानी कि 36 की पावर स्क्वायर है। तो 36 की पावर स्क्वायर और बाई 36 की पावर -1 यानी कि 36 की पावर 3 है, दैट इज इक्वल टू 36 की पावर 2/3 प्लस एक्स। राइट, ध्यान से एक बार देखें, अच्छी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 36 हो गया, ये 36 की पावर क्यूब, राइट। सो 36 की पावर क्यूब, इसे मैं 1296 यानी कि 36 का, देखो यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की, 36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ ये सही है वैसे, 36 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 36 की क्यूब 36 की पावर 4 दैट इज 36 की पावर -1, 6 की 6 10 की पावर 4 6 स्क्वायर यानी कि 6 की पावर 4 एंड दिस इज 10 की पावर 4, ये तो कट गया। तो 36 का पावर स्क्वायर 36 की पावर 3 2/3 यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 2/3 विच मीन्स 3 3 इज 9 माइनस 2 इज 7/3 यानी कि x की वैल्यू हो गई 7/3। नन ऑफ दीज इज द आंसर। ठीक है, राइट। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जल्दी से अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्यूब और स्क्वायर रूट का आपको आइडिया थोड़ा होना चाहिए। ये किसकी स्क्वायर है ये आपको पता होना चाहिए। 96 का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है, ये 25 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये 12 8 सा 96 8 4 सा 32 यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो 25/4 है। तो x कितना होगा, x होगा 5/2, 5/2 यानी कि 2.5, सी इज द आंसर। तो यहाँ पे आपको इस सवाल से वो क्या लगता है, क्या सीख मिली, स्क्वायर और क्यूब्स का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। अगर ये आपको पता है तो आप 1 सेकंड में ये सवाल कर देंगे। ओके, ये सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर और क्यूब का आइडिया होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट में है और नन ऑफ दीज भी है, तो यानी कि सॉल्व करना है तो थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। 10/3 इंटू 7 6 42 44/7 डिवाइडेड है तो डिवाइडेड 40 इंटू 7/44 होगा, इंटू 2 1 2 एंड 1 इज 3/2 इंटू 22/7। ये कट गया, ये कट गया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये कट गया। सो 2 इंटू 2 इज 4, सो 10/4 इज 5/2। सो 5/2 इधर है, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ। तो x का क्या होगा, x की वैल्यू होगी 5/2 का स्क्वायर। 5/2 का स्क्वायर कितना होता है 25/4। आंसर हो गया 25/4। ठीक है, पॉज कर ले वीडियो को, हर सवाल सॉल्व करने से पहले एक बार पॉज कर ले, उसके बाद ही करें। अगला सवाल देखते हैं हम। ये थोड़ा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस x को भूल जाए। लगभग वैल्यू क्या होगी ये मैं देखता हूँ। तो इसको मैं 296 रखूंगा, इसको x/8 रखूंगा, माइनस इसे मैं 30% ऑफ 140 करूंगा, दैट इज इक्वल टू इसे मैं 434 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। तो कितना हो गया, ये हो गया 217 हो गया। 30% ऑफ 40 अगर ये 0 0 काट दूं तो ये कितना होता है, ये होता है 42 यानी 217 प्लस 42 इधर कितना हो गया 259, राइट। तो ये कितना है, ये है 8 3 एंड
5, ये 37x है, तो 37x 259 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 259/37, यानी कि 7 हमारा उत्तर हो गया, आंसर है 7। इन सारे सवालों में मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन भी लिया है, जहाँ जहाँ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, क्योंकि अगर पॉइंट में और अगर आंसर होल नंबर में है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लिया है, और सिर्फ एक सवाल में जहाँ पे ऑप्शंस बहुत क्लोज थे वहाँ पे हम लोग फंसे हैं। बाकी सारे सवाल हम अगर अप्रोक्सीमेशन से करें तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और सिंप्लीफिकेशन में 5 नंबर आपके एकदम हैं, गारंटीड है, राइट। तो आशा आपको सेशन समझ में आई होगी, राइट। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए कि हम लोग और किस तरह कौन कौन से सेशंस करने वाले हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैट। और एग्जाम स्पेसिफिक सेशन भी हम रखेंगे, सो डोंट वरी, उस पर भी हमारा चालू है, हमारी एनालिसिस चालू है। सो थैंक यू, अगले सेशन में मिलते हैं विथ मोर सच गुड क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।